जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर 10 त्रिभुज आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा है, पहला। दोस्तों यह चैप्टर आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जा सकता है और इससे ज़्यादा भी आ सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से दोस्तों और बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। आज की क्लास में दोस्तों हम चर्चा करेंगे त्रिभुज। वास्तविकता में त्रिभुज क्या होता है, किसे कहते हैं, और त्रिभुज के प्रकार के बारे में भी विधिवत से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक प्रोवाइड कराए हैं सारे चैप्टर आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए पहले इन्हें दोस्तों डालिए, सबसे पहले त्रिभुज, और लिखिएगा, फिर मैं समझाता हूं। एक लाइन की डिफिनेशन है, लिखिए, तीन भुजाओं से तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बहुत अच्छे से सभी परिचित हैं, फिर भी मैं एक बार बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, यह हमारा एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए, बी और सी। कह रहा है तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति। देखिए एक भुजा हमारे पास ए बी है, दूसरी भुजा बी सी है और तीसरी भुजा क्या ए सी है। तो ए बी, बी सी और सी ए, ये तीन भुजाएं हमारी हैं। तो तीन भुजाएं देखिए, बंद कहीं इसके अंदर जाने का रास्ता कहीं से आपको नजर आ रहा है, इसलिए कह रहा है तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक भैया, अब ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 1 2 3, जो ये जहां पर मिल रही दो भुजाएं ए बी और ए सी, या ए बी और बी सी, और क्या बी सी और सी है, जहां पर दो भुजाएं आपस में मिल रही हैं, ये ए बी सी, ये शीर्ष कहलाती है। जब दो भुजाएं आपस में मिले वहां पर दोस्तों शीर्ष बनता है। तो क्या लिखोगे नई लाइन से, त्रिभुज में 3 शीर्ष, त्रिभुज में 3 शीर्ष ए कामा बी तथा सी। त्रिभुज में 3 शीर्ष, कामा लगाओ या ऐसे लिख लो, होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ठीक, त्रिभुज में 3 शीर्ष हो गए। नोट करके लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा नोट करके पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। दूसरा देखिएगा, त्रिभुज में 3 शीर्ष के साथ 3 भुजाएं भी होती, ए बी, बी सी और सी ए। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज में 3 भुजाएं, इनके नाम क्या है, ए बी कामा बी सी तथा सी ए या ए सी होती हैं। ठीक है, क्या त्रिभुज में 3 भुजाएं ए बी, बी सी और सी, और त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। ये देखिए, या वाला कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट, त्रिभुज में 3 कोण, और 3 कोण कौन कौन से दोस्तों,
कोण ए कामा कोण बी तथा कोण सी होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष होते हैं। अच्छा देखिए, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये 3 कोण होंगे। अच्छा, कोणों को लिखने का एक तरीका और है। जैसे मैंने कोण ए लिखा, कोण ए मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये क्या हमारा एंगल ए है। अब कोण ए को दोस्तों इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, कोण बी ए सी, ये कोण ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका, चाहे जैसे बी ए सी लिखा तो ये माना जाएगा कि कोण ए लिखा है। जैसे लिखा हो क्या, कोण ए बी सी, तो ये माना जाएगा कोण बी लिखा है। जैसे लिखा हो कोण बी सी ए, तो माना जाएगा ये कोण सी लिखा है। आप कहेंगे सर ये कैसे? देखिए, जो बीच में लिखा होता है, जैसे बी और सी, ये इसके सपोर्ट के लिए होते हैं। जो बीच में लिखा जाता है वो हमारा कोण माना जाता है, वही हमारा एंगल माना जाता है। बी और सी के बीच में ए है, इसलिए कोण ए हो गया। यहाँ देखिए, ए और सी के बीच में बी है, इसलिए कोण बी हो गया। और बी और सी के बीच में कोण सी, इसलिए कोण सी होगा। तो चाहे आप कोण ए, कोण बी, कोण सी लिखें, तब भी दोस्तों यही कोण माना जाएगा। या आपको लिखने का तरीका, रियल जो तरीका है कि वास्तविकता में आप बिल्कुल एग्जैक्ट पहचान जाएगा कोण बी ए सी क्या है, तो बी ए सी जो बीच में होगा उस कोण की चर्चा करेंगे। एक पॉइंट और अंतिम पॉइंट लिखिएगा इसमें, चौथा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री होता है। अर्थात इसका क्या मतलब है? यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आपने सामान्य जानकारी त्रिभुज के बारे में जान ली। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा भैया, हम चर्चा करते हैं त्रिभुज के प्रकार। तब करो इसको, चलिए तो हेडिंग डालीजिए त्रिभुज के प्रकार। और बहुत ध्यान से समझिएगा। वैसे सब कुछ पता है, आप सभी मित्र जानते हैं, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए तो जिससे आपको ये सारी जानकारी ध्यान में है। क्या हेडिंग डालेंगे? त्रिभुज, बीचों बीच में हेडिंग डाल लीजिए त्रिभुज के प्रकार। देखिए भैया, त्रिभुज निम्नलिखित 2 प्रकार से बांटे गए हैं। देखिएगा क्या, त्रिभुज निम्नलिखित 2 प्रकार से बांटे गए। कैसे? इसको समझिएगा। एक तो त्रिभुज दोस्तों बांटे गए हैं भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। दूसरा दोस्तों बांटे गए हैं कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से बांटे गए हैं, 2 प्रकार से डिवाइड किए गए। एक तो भुजाओं के आधार पर किए गए, एक कोणों के आधार पर किए गए। ध्यान से भैया देखिएगा, भुजाओं के आधार पर भैया त्रिभुज जो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और कोणों के आधार पर भी दोस्तों त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के। देखिए ये 3 कौन से प्रकार हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, पहला दोस्तों जो हमारा प्रकार है भुजाओं के आधार पर, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। पहला प्रकार क्या? समबाहु त्रिभुज। ठीक, भुजाओं के आधार पर। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा तो नहीं लिख देते हैं। फिर अगला है
सम द्विबाहु त्रिभुज, और अगला है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। साइन बनाते हैं यहाँ के त्रिभुज का, ठीक है, त्रिभुज लिखा है, यहाँ भी हम साइन ही बना देते हैं। ठीक, आप लिख लीजिए, पूरा त्रिभुज लिखिएगा, पर जगह कम इसलिए मैंने बना दिया। तो ये समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखिएगा, मैं बना के दिखाता हूँ। ये ए, बी और सी भुजाओं की बात कर रहा है। तो सम माने समान, बाहु माने भुजा, सम माने समान, बाहु माने भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। डिफिनेशन चाहो तो लिख सकते हैं आप। कहने का मतलब ए बी जो हो वह बी सी के बराबर हो, और बी सी हुआ ए सी के बराबर। कहने का मतलब क्या? ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये तीनों आपस में क्या बराबर होंगी। तो जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो यह त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि यदि ए बी 3 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और सी ए भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर होगा? अगला देखिएगा, अगला जो है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिएगा ध्यान से, ऐसा त्रिभुज जैसे ए बी सी, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे हम कहते हैं ए बी बी सी के बराबर हो पर सी ए आपस में बराबर ना हो। क्या? सम माने समान, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि क्या कह सकते हैं यहां से हम, ए बी जो आपका होगा वह बी सी के बराबर होगा, डज नॉट इक्वल टू सी ए। पर मतलब ए बी बी सी तो आपस में बराबर होंगे पर सी ए इनके बराबर नहीं होगा, ये अलग होगा। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, अगला देखिए विषम बाहु। तो विषम माने क्या? असमान, और बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो। जैसे जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो। कहते हैं जैसे ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखिएगा ध्यान से, मतलब ए बी अलग हो, बी सी भी अलग हो और सी ए भी अलग हो। यानी कह सकते हैं क्या? ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, डज नॉट इक्वल टू सी ए। मतलब तीनों आपस में क्या होंगी? बराबर नहीं होगी। ये अलग, ये अलग, ये अलग। मतलब तीनों की जो लंबाइयां होंगी सबकी अलग अलग होंगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज के 3 प्रकार हैं उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो मैंने बताया कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, तीनों प्रकारों को बड़े ध्यान से। पहला प्रकार जो हमारे पास है, पहला प्रकार हमारे पास कोण के आधार पर, पहला न्यून कोण। पहला क्या प्रकार है हमारे पास? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हमारे पास जो है वो कहता है समकोण त्रिभुज। पूरा आप त्रिभुज लिखिएगा। और अगला जो हमारे पास प्रकार है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और अगला अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज दिख रहा है? आगे त्रिभुज लिखा है। तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब ये क्या होते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। मतलब जैसे एक कोण जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे ए बी और सी, जिसे मान लेते हैं ये थीटा है, या किसी को मान ले, ए को मान लेते हैं जो ये थीटा है। यानी कि थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए, थीटा जो होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए और क्या 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। जो थीटा यहाँ पर मैंने यूज किया है मतलब 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा। जैसे 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, ठीक, 88 हो सकता है। मतलब 90 से कम हो, 30 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है। मतलब 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा होगा। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका क्या एक कोण
90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। डिफिनेशन चाहो तो आप लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखिएगा, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। क्या? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, वह त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, यानी थीटा की वैल्यू जो यहां पर होनी चाहिए वो 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। मतलब एक एंगल जो थीटा मैंने यहां कहा है, थीटा जैसे हम बी को थीटा मानते हैं तो 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए यहां पर क्या रख देते हैं? थीटा। तो जो थीटा यहां पर होगा ये हमारा 90 डिग्री होगा। मतलब एक कोण जो हो 90 डिग्री के बराबर हो। अधिक कोण त्रिभुज कैसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका जो एक कोण हो वो क्या हो? 90 डिग्री से ज्यादा हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से ज्यादा हो। जैसे कि ये हमारा कोण जो बनना ए, बी और सी। तो जो हमारा देखिएगा यहाँ पर जो ए है इसको एकदम थीटा मानते हैं, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए पर 180 डिग्री से 180 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे 110, 120, 150, 160 इस तरीके से, 92, 95, 100 इस तरीके से। मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 से अधिक और 180 से कम होगी। तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर होगा? चलिए अच्छे से नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने त्रिभुज के प्रकार को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए नोट करिए। ठीक है, नोट हो गया ना? एक बार पुनः समझा दूं, चलिए एक बार और देख लीजिएगा। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार से बांटा गया। एक तो भुजाओं के आधार पर, साइड्स के आधार पर ट्रायंगल के प्रकार बताए गए 3, और एक बांटा गया कोण के आधार पर। एंगल के आधार पर 3 प्रकार के बताएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के बताए गए। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल। तो ये 3 टाइप के होंगे जिसके बारे में बता दें। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी वो समबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी एको भुजा आपस में बराबर नहीं होंगी विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इधर देखिए कोण के आधार पर 3 प्रकार के बांटे गए। पहला न्यून कोण एक्यूट एंगल, दूसरा समकोण राइट एंगल ट्रायंगल, और अगला क्या? अधिक कोण ऑब्टयूज एंगल। यानी कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसका एक कोण क्या होगा? 90 से कम होगा, वह हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जिसका एक कोण 90 डिग्री ही होगा वह हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और जिसका एक कोण क्या होगा? 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा वह हमारा क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। चलिए ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो ये आपने त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी सीख ली। ध्यान से देखिएगा पहला प्रश्न इस चैप्टर का। अच्छा, प्रश्न से पहले सूत्र देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न से पहले सूत्र देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, सूत्र देखिएगा। ये ट्रायंगल हमारा एक है, ए, बी और सी। ध्यान से देखिए पहला सूत्र आप हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण सूत्र। पहला आपसे पूछे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भैया जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह भैया होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ध्यान समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि यही त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी और इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? 1/2 आधार, इसका आधार कितना है? BC, तो इंटू BC हो जाएगा। और ऊंचाई इसकी नहीं पता है, यानी कि ये इस यहां से हमने इस पे ये इसकी ऊंचाई होगी AD, तो क्या लिखोगे? BC इंटू AD। क्या लिखोगे? BC इंटू AD हो जाएगा। ठीक है, और यदि यही त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता, जैसे ये त्रिभुज इस तरीके से बना होता, क्या
ABC ये 90 डिग्री होता, तो आप जानते हैं ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होता, यदि ये थीटा होता तो ये हमारा आधार हो जाता था, ये हमारा लंब हो जाता। तो आधार मतलब क्या, ये समकोण त्रिभुज, यही त्रिभुज होता ABC, तो कहता समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताओ, तो क्या लिखते 1/2 यहाँ पर हो जाता, और आधार इसका क्या है AB, और गुणे इसकी ऊंचाई कितनी है BC, तो क्या लिखोगे 1/2 AB इंटू BC। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये समकोण त्रिभुज होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, और क्या होगा, और इस तरीके से ट्रायंगल दे रखा हो तो उसका आधार पता होना चाहिए, उसकी ऊंचाई पता होना चाहिए, तो आप निकाल लेंगे। ये दोनों त्रिभुज बना लीजिए और दोनों को लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है इस तरीके से निकालेंगे, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लिया। चलिए मैं लिख देता हूं यहीं पर, दूसरा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला सेम ही है, कोई नया फार्मूला नहीं, मैंने इसको 2 बार लिख दिया है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यही ट्रायंगल यदि हम बना लें, इसी के सामने आप बनाइएगा इसको, क्या लिखोगे 1/2 आधार इसका कितना है AB इंटू कितना BC, इस तरीके से लिख लीजिए। ये ट्रायंगल इसी के सामने बना लीजिए, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कहे चाहे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कहे, फार्मूला क्या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ही लगाओगे, पर मैंने ये बना के आपको दिखाया इसलिए इसको लिख दिया। क्लियर हो गया, रफ करूं। चलिए अगला देखिएगा, तीसरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बढ़िया फार्मूला है, मतलब बढ़िया क्या, ये समबाहु त्रिभुज से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। आपको पता समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए क्या √3/4 लिखोगे, जो भुजा रखी उसका स्क्वायर लिख देंगे। अगला चौथा आपसे कह रहा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भैया जो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान से देखिएगा, वैसे इसकी जरूरत इतनी पड़ेगी नहीं, फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूं, A/4 √4B² माइनस का A²। A/4 √ क्या, इसको रख कर दूं, ये सेकंड के लिए फिगर बनाना था, बना लिया होगा ना। चलिए A/4 √4B² माइनस का A²। अगला देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट और रामबाण, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये रामबाण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि आपको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है तो ये आप समबाहु त्रिभुज में भी लगा सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में भी लगा सकते हैं, इसलिए रामबाण है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे फार्मूला याद रखें या आप विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद कर लें तो समद्विबाहु वाला लग जाएगा। √ भैया होता है ये S -A, S -B और S -C, ये हमारा किसका होता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप कहेंगे सर यहाँ पर S क्या है, तो S भैया जो है जहां S बराबर है अर्ध परिमाप, त्रिभुज का, मैं लिख देता हूं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, S बराबर जो निकालेंगे तीनों भुजाओं को जोड़कर और बटे में 2 कर देंगे, यानी कि ABC, जो यहाँ ABC है त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इनको जोड़कर क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। इस जो सूत्र है इसको कहते हैं हीरोज सूत्र, हीरोज का फार्मूला कहते हैं, हीरोज फार्मूला कहते हैं, ठीक है। इस फार्मूला विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसको हीरोज का सूत्र कहते हैं, हीरोज फार्मूला कहते हैं। ये सूत्र आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अच्छा, जैसे आपसे कहे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो देखिए परिमाप क्या होता है आपको पता है, उसके बाउंड्री को ऐड करना। जैसे समबाहु त्रिभुज है तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज होगा, जैसे ABC हमारा कैसा समबाहु त्रिभुज है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को आपस में ऐड कर दो। चलिए मैं लिख देता हूं इसी के आगे, ये त्रिभुज कर रहा हूं, इसी के आगे लिख देता हूं परिमाप, समबाहु त्रिभुज का, इसके आगे लिखता हूं यहां पर परिमाप। ये तो लिख लिया ना आपने परिमाप,
किसका परिमाप आप लिख लीजिएगा, पूरा लिख लीजिएगा, क्या ऐसे लिखिएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, सबको यदि हम a मान लें तो a प्लस a 3a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, अभी मैंने बताया। तो एक भुजा यदि a सेंटीमीटर है तो तीनों कितनी a, तीनों को जोड़ देंगे 3a हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो क्या हो जाएगा परिमाप इसका, किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का। इसका भैया जो परिमाप आपका हो जाएगा 2a प्लस b, ठीक है। और यदि आपसे विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछे, आप लिख लीजिएगा विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, मैं पूरा बोल रहा हूं, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे। देखिए अर्ध परिमाप का फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, पर यदि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप कहता है तो a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देंगे, बस तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो परिमाप, वैसे आप बस परिमाप के बारे में, पेरीमीटर के बारे में बस इतना जानिए कि किसी भी आकृति का, ट्रायंगल का ही नहीं, किसी भी आकृति का यदि आपको परिमाप निकालना है, उसकी जो बाउंड्री है उसको आप ऐड कर दीजिए बस, चाहे त्रिभुज का हो, चाहे आयत का हो, चाहे वर्ग का हो। बस आपको ये ध्यान रखना, किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो उसकी जो बाउंड्री है उसको आप ऐड कर दीजिए, उसकी जो भुजाएं हैं बाउंड्री पे, मतलब कहने का मतलब से त्रिभुज होगा तीनों भुजाओं को ऐड करिए, आयत होगा चारों भुजाओं को ऐड करेंगे, वर्ग होगा उसकी भी चारों भुजाओं को ऐड करेंगे जो दे रखी होंगी, परिमाप निकल आएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए। अब देखिएगा प्रश्नों पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न, इस चैप्टर का पहला प्रश्न आपसे कहता है, बहुत ही आसान प्रश्न, कह रहा है एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एरिया चाहिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कितना आसान प्रश्न है, आपसे कह रहा है एक त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर, तो क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज का आधार कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। और क्या देखा, त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई चाहो तो माने कुछ एच मान ले, वरना कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, अभी बताया, पहला ही फार्मूला लिखाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1/2 आधार कितना 6, ऊंचाई कितनी 15, सॉल्व कर लीजिए। तो 2 एकम 2, 2 तियां 6, यानी कितना 15 तियां 45। अब देखिए क्षेत्रफल है इसीलिए वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये चीज विशेष कर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे फाइनल आंसर, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अरे ये देखिए नोट करिए। ठीक है, एक प्रश्न और देखिए, सेकंड, आपसे कह रहा है एक त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई
7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया त्रिभुज क्या है और त्रिभुज के प्रकार क्या है। उसके बाद मैंने एक प्रश्न भी करा दिए, एक प्रश्न कराया एक होमवर्क के लिए। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल बेहतरीन प्रश्न दोस्तों त्रिभुज से संबंधित आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।